Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition, chapter number 10, exercise 10A. क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका कर रहे हैं. कहते हैं यूजिंग अ प्रोटेक्टर मेजर एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अननोन्स. देखें बेसिकली अब तो ये आपके डी की मदद से यूज़ करने वाले हैं. जैसे लेट्स से अगर आप अपने डी को यहाँ रखेंगे इस तरह से ए के ऊपर और फिर आप इसको यहाँ से मेजर करेंगे तो डेफिनेटली 90 से छोटा ही कोई आंसर आएगा. ये अराउंड 80 के करीब करीब आना चाहिए. ठीक है, 75 to 80 के दरमियान. ये तो आपको डी से मेजर करने का है. ठीक है, वो तो आप डी की मदद से कर लेंगे. कोई भी टीचर आपको इसमें हेल्प आउट करवा सकता है. अभी इस पर आईपैड पे तो मैं आपको डी को फिलहाल यहाँ पे मेजर करवा नहीं पाऊँगा. ठीक है, अब आ जाते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं. ठीक है, फिर भी अगर कोई मुझे बोलेगा कि लाजमी करवाएं तो फिर मैं उसकी अलग से एक वीडियो शायद बना दूँ. लेकिन डी से मेजर करना तो होप सो कि सबको आता ही होगा कि डी को और कैसे मेजर करते हैं. अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्यूट. देखो अब तो बहुत आसान सी चीज़ हो गई है. ये ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज़ होगा क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा ओपन है. ये आपका रिफ्लेक्स होगा क्योंकि इसमें एंगल बाहर की तरफ को दिया हुआ है. ये आपका एक्यूट होगा क्योंकि ये 90 से कम खुला हुआ है. और ये आपका राइट एंगल होगा बिकॉज कि ये सीधा सीधा 90 डिग्री का ओपन है. ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री है. सही है, ये हमारा रिफ्लेक्स है. और ये हमारा स्ट्रेट है. 180 डिग्री वाले को हम हमेशा स्ट्रेट कहते हैं क्योंकि इसमें हमेशा हमारे पास कंप्लीट एंगल मिल जाता है तो हम इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं. 181 90 डिग्री से बड़ा है तो ये रिफ्लेक्स हो जाएगा. सॉरी, 181 स्ट्रेट लाइन से बड़ा है तो रिफ्लेक्स हो जाएगा. 89 अक्यूट होगा क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है. और 124 ऑब्ट्यूज होगा क्योंकि ये 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा है. ठीक है, तो इसमें तो कोई ऐसी खास चीज़ नहीं थी, सिर्फ क्लासिफिकेशन थी. ये तो फालतू इन्होंने डाल दी रिवीजन के लिए यहाँ पर. ये तो क्लास 4-5 में स्टूडेंट्स को बता दिए जाते हैं. अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर. कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है. अब ऑप्शन नंबर ए में कहते हैं 18 डिग्री. तो 18 डिग्री डेफिनेटली यहाँ कहीं पर होगा. ठीक है, हमें नहीं पता है, छोटा सा एंगल होगा हमारा 18 डिग्री. तो 90 में से 18 डिग्री अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितने डिग्री बच जाएगा? 90 माइनस 18, 90, 80, 72. दिस इज़ 72 डिग्री. दैट्स इट. तो आपको करना क्या है, हर एंगल को जितने भी दिए हुए हैं सब को, अब जैसे 46 है इसको भी 90 से माइनस कर दें कॉम्प्लीमेंट्री के लिए. 4 और 4 44. ऑप्शन सी है 53 डिग्री, इसको भी 90 में से माइनस कर दें. 10 माइनस 3 7 और 8 माइनस 5 3. और जो पार्ट डी है 64 डिग्री, उसको भी 90 डिग्री से माइनस कर दें बिकॉज ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं. ठीक है, 26. और अगर हम इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जो कि सप्लीमेंट्री का होगा ऑब्वियसली. ठीक है, ये आ गया हमारे पास 180 डिग्री वाला सप्लीमेंट्री. यस, सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री क्या होता है कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है तो अंडरस्टूड बात है कि इसके ऊपर स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री होता है. हर हाल में 180 डिग्री होता है. जब भी कभी आपको स्ट्रेट लाइन मिले तो उसके ऊपर 180 डिग्री लाजमी होगा. अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो वो शो कर रहा है 36 यहाँ कहीं पर होगा. दिस इज इट 36. ठीक है, ये हमारा है 36 डिग्री. तो पीछे बाकी रिमेनिंग हमारे पास कितना है? तो डेफिनेटली सिर्फ आपको 180 डिग्री में से 36 को माइनस करना है हर पार्ट के लिए. 10 माइनस 6 4, ये हो गया 7. 7 माइनस 3 4, 144. ऑप्शन ए का आंसर 144. ऑप्शन बी का एंगल है 12 डिग्री, तो इसको 180 से माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 8, ये हो गया 7. 17 माइनस 1 16. सी आपके पास है 102. इस 102 को 180 डिग्री में से माइनस कर दें. दिस विल बी 10 माइनस 2 8 और 17 माइनस 10 7, 78 डिग्री. और ऑप्शन डी के लिए आप अगर ऑप्शन डी के लिए देखते हैं तो ऑप्शन डी का आंसर है 171. इसको भी 180 डिग्री से माइनस कर दें बिकॉज ये सारे सप्लीमेंट्री एंगल हैं. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है. 10 माइनस 1 9. दैट्स इट, ओनली 9 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 4, ये तो बहुत छोटे छोटे से, इसके मज़ेदार क्वेश्चन यकीनन आगे आने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 के ऑप्शन ए में देखें ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है. ठीक है,
और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री हमारा सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, याद रखिएगा। टीचर आपको स्ट्रेट लाइन भी बोल सकता है या टीचर सप्लीमेंट्री भी कह सकता है, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री में एक एंगल दिया हुआ है 33 डिग्री का और दूसरा एंगल मालूम करना। तो सप्लीमेंट्री जब भी होगा तो जो गिवन एंगल होगा 33 डिग्री, ये ऑप्शन ए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको 180 डिग्री में से माइनस कर दें, दैट्स इट। 10 माइनस 3 7, 17 माइनस 3 47, 147। ये इसका आंसर आ रहा है 147 डिग्री, राइट। अब हम करते हैं पार्ट बी की बात, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऑप्शन ए को। ये सारे सप्लीमेंट्री के ही हैं, ठीक है, सब सप्लीमेंट्री के हैं ये। अब देखें पार्ट बी में, देखें ये ए ओ बी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही है इस वक्त भी, ये देखें ए ओ बी स्ट्रेट लाइन। अब आपके पास 1, 2 और 3 एंगल हैं, तो 180 में से ये दोनों माइनस होंगे। 180 में से माइनस कर दें 42 डिग्री और फिर माइनस कर दें 73 डिग्री, ठीक है, सही है। तो पहले आप इन दोनों को ऐड करवा के प्लस माइनस करवा दें या बारी बारी माइनस कर दें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। वैसे तो बोर्ड मास का रूल ये होता है कि आप पहले जो सेम साइन वाले हैं उन्हें सॉल्व कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर ना क्या कर सकते हैं, टीचर आपको कहेगा कि पहले इन दोनों को प्लस करवा लें। 42 और 73 को टीचर आपको प्लस करवाएगा तो आप प्लस कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। 180 डिग्री माइनस इन दोनों को प्लस कर लें। 3 + 2 5, 7 और 4 11, 115। अब 180 में से 115 माइनस करें तो 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 6 6, 65। दिस इज 65 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास है नीचे ऑप्शन नंबर सी, दिस इज इट। ये भी ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है। अच्छा देखें 4C, 80 और सी। अभी मैंने कहा कि ए ओ बी पर स्ट्रेट लाइन है, तो 1, 2 और 3 ये तीनों एंगल प्लस होंगे अगर 4C प्लस 80 डिग्री प्लस सी डिग्री, ये तीनों कहाँ पर अवेलेबल हैं, ये तीनों स्ट्रेट लाइन पर अवेलेबल हैं। तो और स्ट्रेट लाइन पर अवेलेबल होने का मतलब ये है कि ये तीनों 180 डिग्री का सम अप होंगे। अब कोई बच्चा मुझे कहेगा सर 180 डिग्री तो ट्रायंगल में होता है कि ट्रायंगल के तीन एंगल्स को ऐड करें तो वो भी 180 डिग्री आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और स्ट्रेट लाइन पर भी 180 डिग्री बनता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, सही है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 4C में C प्लस कर दें, दिस विल बिकम 5C। इस 80 को राइट हैंड साइड पे भेज के करवा दें सब्ट्रैक्ट 180 डिग्री से। 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दिस विल बिकम 100 डिग्री एंड 5C ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 100 डिवाइडेड बाय 5, दिस वन विल गिव यू 5 2s are 10, 0s are 0, तो 20। C का आंसर 20 आया है। C का आंसर 20 डिग्री है, दिस इज़ 20 डिग्री और ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछेंगे टीचर के 4C का भी आंसर बताएं, ठीक है, तो फिर आप 4 को 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दिस विल बिकम 80 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ इसका पार्ट है डी पार्ट, दिस इज इट, डी पार्ट। ये है ए ओ बी। देखें एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर है, ये दोनों एंगल ए ओ सी और सी ओ बी। टीचर इसको इस तरह से भी लिखवा सकता है कि ए ओ सी प्लस सी ओ बी इज इक्वल्स टू ए ओ बी। टीचर आपको ऐसे भी लिखवा सकता है, ठीक है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर क्या है सिर्फ कि 4D + 16। ये टीचर्स आपको इसलिए सिखाएंगे ताकि जब सर्कल प्रॉपर्टी में आपको एंगल आर्म्स पढ़ना समझ आ जाए, ठीक है। ये ए ओ बी है, ये वाला ए ओ सी। अब मैं सी ओ बी उतार रहा हूँ, ये है, दिस इज इट सी ओ बी। 2D + 14 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये 180 डिग्री बनेगा। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 4D + 16 प्लस 2D + 14 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। 4D और 2D को साइड में लिख लें तो ये 6D हो जाएगा। साइड में क्या लिखूँ, बस 6D करवा देता हूँ। और 16 और 14 को ऐड कर दें, दिस विल बिकम 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 30 को वहाँ भेजें, माइनस करवा दें। 180 माइनस 30 गिव्स यू 150 डिग्री। 150 डिग्री डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर कर देगा डिवाइड। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 150 डिवाइडेड बाय 6, क्या आंसर आएगा? 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, बाकी बचा 3,
6 5 30, दिस इज़ 25, डी इज़ 25 डिग्री। ठीक है, और इन्होंने सिर्फ अगर हमसे डी ही पूछा है तो हम सिर्फ डी का ही आंसर देंगे। ठीक है, तो डी हमारा 25 डिग्री आ गया है। तो इसके साथ ही मेरा ये क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। 5 क्वेश्चन थे, इसमें सिर्फ आखिरी ही क्वेश्चन मुश्किल था, करवाने वाला था, बाकी सब तो बहुत ईजी थे, पीस ऑफ केक थे। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।